नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का दोस्तों MIL जिनका हिंदी है और AEC हिंदी है दोस्तों, उन सभी के लिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप वीडियो में लगातार बने रहिए और क्वेश्चन को आप सुनने से ज़्यादा समझने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि टिप्पणी लेखक, दोस्तों टिप्पणी लेखन क्या है, उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यह पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन क्या कि टिप्पणी लेखन क्या है, टिप्पणी हम किस प्रकार लिखते हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, उसका उल्लेख करने के लिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे टिप्पणी लेखन एक तरह का लेखन है जिनमें हम लेखक अपनी विचार, अनुभव और राय को अभिव्यक्त करता है। यह लेख आपकी व्यक्तिगत रूप से विचारों को साझा करने का एक तरीका है। इनमें कुछ मुख्य विशेषताएं होती है। तो दोस्तों इसके विशेषताएं में हम जानेंगे कि व्यक्तिगत, दोस्तों टिप्पणी लेखन में आप अपनी व्यक्तिगत बातें कहते हैं, जैसे कि आप विचार करते हैं या अनुभव करते हैं। दोस्तों हम स्वतंत्रता में जानेंगे कि यह आपको आपके विचार को स्वतंत्रता से व्यक्तित्व करने की अनुमति देता है बिना किसी रोक टोक के। दोस्तों सरलता में हम जानेंगे कि इनमें भाषा सरल और सामान्यता होती है ताकि सभी आसानी से समझ सके। दोस्तों अनुभवात्मक में हम जानेंगे कि लेखक अपने अनुभव और दृष्टिकोणों से जुड़ा होता है जिससे पाठक उससे जुड़ सकता है। दोस्तों कुछ इसके प्रमुख विचार है, जैसे कि हम जानेंगे कि टिप्पणी लेखन में कुछ मुख्य विचार होते हैं जो लेखक की प्रमुख राय को प्रकट करते हैं। दोस्तों यह एक व्यक्तिगत रूप से बयां करने और सुनने का समर्थन प्रदान करता है और अक्सर लोगों को विचारशीलता और संवेदनशीलता की भावना प्रदान करता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, प्रारूपण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अच्छे प्रारूप के गुण लिखिए। तो दोस्तों इसके उत्तर हम जानेंगे कि अच्छे प्रारूप का मतलब है कि किसी दस्तावेज या डिजाइन या सूचना को बताते समय आपको कुछ मूल गुणों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों स्पष्टता में हम जानेंगे यह मतलब है कि आपकी बातें स्पष्ट और सीधी हो, किसी को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों सरलता में हम जानेंगे कि आपका डिजाइन या दस्तावेज सरल और सुजीव होना चाहिए कि लोगों को अधिक कठिनाइयां न होनी चाहिए। दोस्तों व्यावसायिकता में हम जानेंगे कि आपका प्रारूप व्यावसायिक और गंभीर दिखना चाहिए बिना किसी बेकार के आलम के। दोस्तों समान अनुपात, दोस्तों सभी पृष्ठों या सेक्शन में समान अनुपात बनाए रखना चाहिए ताकि सब एक समर्थन दृष्टिकोणों में देखा जा सके। दोस्तों उपयोगिता केंद्रित, दोस्तों आपकी बातें उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। दोस्तों इनके संक्षेप में हम जानेंगे कि आपकी जानकारी को संक्षिप्त रखना चाहिए, बहुत लंबी और अधिक जानकारी से बचना चाहिए। दोस्तों सुरक्षा में हम जानेंगे कि यदि आपकी जानकारी गोपनीय है तो उसकी अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए। और दोस्तों अच्छे प्रारूप से आपकी सारी जानकारी आसानी से समझी जाएगी और उपयोक्ताओं को अच्छा अनुभव होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय, दोस्तों राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संबंध में प्रचलन, व्यवधान एवं सुझाव पर एक निबंध लिखे। दोस्तों हिंदी को राष्ट्रीय के रूप में समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय स्मृति और संस्कृति एकता का प्रतीक है। दोस्तों हिंदी का प्रचलन सरकारी दस्तावेज, स्कूलों और काम में स्थलों में होना चाहिए ताकि लोग इसे सही ढंग से सीख सके। दोस्तों लेकिन कुछ लोगों को हिंदी का सही तरीके से बोलने और समझने में कठिनाइयां हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए हमें शिक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर हिंदी का प्रोत्साहन करना चाहिए। दोस्तों यह सभी महत्वपूर्ण है कि हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ संवैधानिक रूप से बढ़ावा दिया जाए ताकि हम सभी मिलकर एक भाषा में संवाद कर सके और स्मृति की दिशा में साथ में बढ़ सके। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लाए थे हिंदी से MIL क्वेश्चन, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन को आप दिमाग में बसा लीजिए दोस्तों कि तीनों में से 100% है कि 2 क्वेश्चन तो इस बार एग्जाम में आ ही जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस टॉपिक में अगला क्लास चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।